तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास यहाँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैंने वो हेडिंग में नहीं लिखा, बट आप लोग चैप्टर देख लो। यहाँ पर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें हम वही करेंगे कि एनोटेटेड एनसीईआरटी के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला है एनोटेटेड एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पहले तो इंट्रो है जहाँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बोला हुआ है। देन यहाँ रेस्पिरेशन ऑर्गन जो होता है जहाँ पर एम्फीबियन है, देन बाकी फिशेस है, हर एक जो हर एक अलग अलग जो फाइलम के मेंबर है तो उन लोगों का अलग अलग सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का, तो उसके बारे में बताया हुआ है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, मतलब पाथ ऑफ एयर, यहाँ से एयर कैसे कहाँ से जाता है। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईजोवेगस, ट्रैकिया, तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, जैसे भी हो, एक इसको एक लाइन में याद करना पड़ता है कि कैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वियोलाई तक गया। तो देन इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर हाँ, मैं बोलना भूल गया कि इसमें जो येलो वाला है मार्क किया हुआ, तो उसमें से ओ हो जाएगा, मतलब इम्पोर्टेंट लाइन होगा। एंड जो ग्रीन वाला है उसमें से PYQ है। किसका PYQ? नीट एग्ज़ाम का PYQ। एंड आप लोग अगर बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो नीट हो या फिर इम्पोर्टेंट लाइन हो, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देन इसके बाद हम लोग जाते हैं थोड़ा सा नीचे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन मतलब कैसे इनहेल होता है, एक्सपायरेशन मतलब कैसे बाहर जाता है। तो इसमें इनर कोस्टल मसल, डायफ्राम, ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं मैकेनिज़्म में ब्रीदिंग के। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पर है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो यहाँ पर है टाइडल वॉल्यूम, जो है नॉर्मली कोई भी ब्रीदिंग हो, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, हर जगह टाइडल वॉल्यूम तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड देन यहाँ पर एक्सपायरेशन के लिए मतलब बाहर निकालने के लिए कितना हम लोग हवा भर सकते हैं, हवा कहाँ भरेंगे? लंग्स में। तो फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी इंस्पायरेटरी मतलब उसे अंदर कितना ज़्यादा ले सकते हैं, और एक्सपायरेटरी मतलब कितना ज़्यादा हम लोग बाहर छोड़ सकते हैं, टोटल कितना हो जाता है। फिर रेसिडुअल मतलब हर हालत में लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब हर टाइम ये प्रेजेंट ही रहेगा। देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, फिर वाइटल कैपेसिटी है। देन इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आएंगे तो एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। एंड देन इसके बाद ये जो डाटा है, ये वाला डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर कितना कर, ये वाला तो कहाँ पर कितना करके होता है। तो यहाँ पर जैसे एक चीज़ है, तो यहाँ पर एक तरह से ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर एक तरह का होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर तीनों लेयर के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा लेयर कितना, मतलब 3 लेयर है ना, जो सिंपल स्क्वामस से बना हुआ है, फिर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये मोर देन लेस देन मिलीमीटर से कम होता है। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। एंड देन इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे गैस ट्रांसपोर्ट होता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ, पहले तो गैसेस मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेनली। तो यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर आप लोग देखो कि एक चीज़ है ना, मतलब जो चीज़ चाहिए उसी का प्रेशर ज़्यादा होगा। देन इसके बाद देखो, तो यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व बनता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ से जो PYQ आया है इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। एंड देन ये वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर भी गौर कर लेना। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि कितना परसेंटेज होता है प्लाज्मा से जाता है, कितना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जाता है। देन यहाँ पर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा नीचे। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही अलग अलग तरीके से जाता है, आप लोग देख सकते हो। एंड मैं जस्ट एज़ यूज़ुअल बोले जा रहा हूँ ताकि मतलब ऊपर ऊपर से एटलीस्ट मतलब आप लोगों को याद रहे ना। तो देन इसके बाद आप लोग देख सकते हो, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से मतलब इसको याद करने पर आराम से डाटा याद हो जाता है। देन यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है,
मतलब वो रेगुलेट कैसे होता है, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो कौन कौन एक्टिवेट हो जाएगा, कौन कौन सा ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो उसी के बारे में है। देन इसके बाद देखेंगे डिसऑर्डर, मतलब एस्थमा है, एम्फाइसीमा है। एस्थमा मतलब वो व्हीजिंग साउंड होता है एक तरह का, एंड एम्फाइसीमा मतलब जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसी में जो एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो वाला पार्ट के बारे में है जो कि डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है मतलब जल जाता है, आप लोग इस टाइप का बोल सकते हो। ये सिगरेट स्मोकिंग के बारे में होता है, कारण होता है। एंड यहाँ पर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब काम के दौरान जो होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कोयला के मतलब जो खदान होता है वहाँ पर, या फिर बाकी जगह पर जो वो होता है ना, वो विदाउट प्रॉपर मास्क एंड चश्मा इन सब के बगैर अगर काम करते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा तो बकबक करूँगा नहीं, चलो फिर से पहले जाते हैं एंड वहाँ से आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं मैनेज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला है पहला पेज, यहाँ पर देख लेना। देन ये वाला है सेकंड पेज, सॉरी 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 हाँ ये वाला है सेकंड पेज। देन आता है यहाँ पर थर्ड पेज के बारे में। आप लोग इसी से मतलब ये जो पीडीएफ है इससे ही अपना एक पीडीएफ बना के फ़ोन में रख सकते हो, ताकि जहाँ जाओ किताब आपके साथ रहे। एंड अगर ऐसा ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद का एनसीईआरटी में आप लोग एनोटेट कर सकते हो। एंड ये वाला एनोटेशन जो है 100% वेरीफाइड है, बहुत ही बढ़िया वाले टीचर से, मेरे टीचर ने मुझे ये दिया था। एंड देन यहाँ पर जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। आप लोग तो चाहो धीरे धीरे पॉज करके भी कर सकते हो ना, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि टाइम का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। चलो, तो चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया, सॉरी मैं ये क्या कर रहा था, कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता। ओके, जैसा भी हो थैंक यू, मेरा काम था एनोटेशन वाला प्रोवाइड करना, मैंने कर दिया। येलो वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी जो ग्रीन वाला है उसमें से पीवाईक्यू है। आप लोग चाहो तो वो पीवाईक्यू किताब या फिर कहीं से आप लोग मैच करके भी देख सकते हो कि ये सही है या गलत है। एंड मैं एकदम बोल देता हूँ कि हर एक लाइन को कवर किया गया है। देन ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरे को तो कुछ और बोलना नहीं है। थैंक यू सो मच।